अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। अगर हमारे टाइमिंग्स रोज़ाना के बिल्कुल सही हों और एक्यूरेट हों तो यकीन करें कि ना हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े और ना ही हमें कोई प्रॉब्लम हो। हमारे जो टाइमिंग्स होते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं होते। फॉर इंस्टेंस, हमारे जो सुबह के नाश्ते का टाइम होता है वो इतना ज़्यादा हमारा लेट होता ही चला जा रहा है और उसी की वजह से हमारे जो हार्मोन्स हैं वो सारे डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं। जैसे सुबह का जो नाश्ता है वो 10 बजे से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जो लोग डाइट प्लान्स हमसे बनवा रहे हैं उसमें जो सुबह का नाश्ता है वो 12, 1 या 2 बजे हो रहा है। सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने में 4 घंटे का वक्फा होना चाहिए, लेकिन जब सुबह के नाश्ते के बारे में अब बात आ रही है तो सुबह का नाश्ता इतना लेट हो रहा है कि बेचारा दोपहर का खाना और सुबह के नाश्ते के दरमियान 4 घंटे का वक्फा किस तरीके से आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुबह के नाश्ते में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग उस वक्त फ्रूट्स या जूसेस और इतनी जल्दी सुबह का नाश्ता करते हैं कि वो प्रोटीन लेना भूल जाते हैं, यानी कि स्पेशली उसके अंदर अंडे का इस्तेमाल करना या योगर्ट का इस्तेमाल करना जो कि प्रोटीन आपके लिए ग़िज़ाइयत लेके आता है, पूरा दिन आपका पेट भरा हुआ रखता है, उसको भूल जाते हैं। और ये देख लें कि आपके नाश्ते में प्रोटीन होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने शाम के 4 से 5 बजे के दरमियान एक इवनिंग स्नैक जो लिया है उसमें आप फल का इस्तेमाल कर लें, या आप हल्की फुल्की किसी वर्जिश का जो टाइम है वो भी ज़रूर निकाल लें। रात का खाना जो इम्पोर्टेंट बात है वो दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि वो बहुत ज़्यादा लेट ना हो, और रात के खाने और सोने के दरमियान 2 से 3 घंटे का वक्फा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि रात के खाने में और सोने के दरमियान वो बिल्कुल भी वक्फा नहीं देते और फ़ौरन जाके रात के खाने के बाद हम सो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि रात का जो खाना होता है वो हमारा इतना लेट होता है कि उसके बाद कोई टाइम ही नहीं बचता। ख़वातीन सबसे बड़ा अपना रीज़न यही देती हैं कि हमारे जो हस्बैंड हैं रात को इतनी देर से आते हैं कि उसके बाद टाइम नहीं बचता, और 2 से 3 घंटे के बाद जो है वो क्या गैप देंगी कि रात का खाना ही 9 बजे 10 बजे के बजाय 11 या 12 बजे हो रहा होता है। तो इतनी ज़्यादा ताख़ीर करने की वजह से जो सारे हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो मेलाटोनिन रात में रिलीज़ होना चाहिए, रात में आप जाग के मोबाइल के ऊपर या टेलीविज़न के ऊपर बैठे हुए होते हैं, और दिन का टाइम जो आपका जागने का होता है उसमें फिर सोना पड़ जाता है क्योंकि रात की जो नींद है वो पूरी नहीं होती। अगर अपने हार्मोन्स को आप ठीक करना चाहते हैं तो अपना ये टाइम टेबल आप बिल्कुल दुरुस्त कर लीजिए। अगर टाइम टेबल ही बिल्कुल ठीक हो जाता है किसी भी इंसान का, तो ना ही किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ता है और ना ही किसी मर्ज़ की प्रॉब्लम होती है आपको, ना किसी मर्ज़ की शिकायत होती है। आज ही से अपने टाइमिंग्स को दुरुस्त कर लीजिए। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरे सारे क्लिनिक्स कराची के अंदर हैं। सैटरडे मंडे 3 से 5, जुमेरात 6 से 8, फर्स्ट फ्लोर प्लाजा मॉल, 2 तलवार क्लिफ्टन पे मैं होती हूँ। ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 4 से 6 बजे अल खलीज टावर्स में 4थी मंजिल के ऊपर मेरा क्लिनिक होता है। अपॉइंटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट होता है। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।